कोरिया जिले में बैकुंठपुर रोड रेलवे स्टेशन के पास मालगाड़ी ट्रेन की चपेट में आने से चर्चा SECL कर्मचारी राजेंद्र प्रसाद की मौत हो गई। घटना की सूचना मिलने पर चर्चा थाना पुलिस मौके पर पहुंची। ये घटना पिछले 7 दिनों में तीसरी बार है जब ट्रेन से हादसा हुआ है, जिससे रेलवे ट्रैक पर सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ी है। रायपुर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र में जमीन विवाद के दौरान आरोपी हरदयाल ने अपनी लाइसेंसी पिस्टल से हवाई फायरिंग की। फजिया मेनन नामक महिला के साथ विवादित जमीन पर ताला लगाने के बाद आरोपी ने फायरिंग की ताकि महिला को डराकर हटाया जा सके। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर उसके पास से पिस्टल जब्त कर ली है। भाजपा के 1 साल के कार्यकाल पर कांग्रेस के सवालों का जवाब देते हुए भाजपा के वरिष्ठ विधायक अजय चंद्राकर ने कहा, 3D पिक्चर देखने के लिए चश्मा लगता है। कांग्रेस खुली आंखों से मल्टी डायमेंशनल काम नहीं देख पा रही है। कांग्रेस नेतृत्व संकट से जूझ रही है और ऐसे दल के बारे में क्या कहना। उन्होंने कहा, इटालियन चश्मा देश के लिए है, छत्तीसगढ़ के विकास को खुले दिल से देखना चाहिए। क्या है, 3D पिक्चर को देखने के लिए चश्मा लगाना पड़ता है। मल्टी डायमेंशन काम हो रहा है तो वो नंगी आंखों से नहीं दिखता। उसके लिए जज्बे की जरूरत होती है देखने के लिए, और वो जज्बा कांग्रेस के पास नहीं है। कांग्रेस तो अभी नेतृत्व के संकट से जूझ रही है। उसके सारे सहयोगियों ने बोल दिया है इंडिया ब्लॉक के कि कांग्रेस की जरूरत ही नहीं है, ना उसके नेतृत्व की जरूरत है करके। एक आध आप जैसी और DMK जैसी पार्टियां भर बाकी हैं जो नहीं बोल रही हैं। वो आप भी दिल्ली चुनाव कारण नहीं बोल रही है, लेकिन उन्होंने घोषणा कर दी है कि दिल्ली चुनाव हम अकेला लड़ेंगे करके। तो ऐसी पार्टी के बारे में क्या बोलना, जिन्होंने खुद इंडिया नाम दिया वो वहीं से आउट हो रहे हैं। अब छत्तीसगढ़ में धान खरीदी को लेकर सियासत गरमाई है। कांग्रेस के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए भाजपा विधायक अजय चंद्राकर ने कहा, दीपक बैज सड़क पर ही कुछ कर सकते हैं। सदन में उनकी टिकट कट गई है, अपनी टिकट नहीं बचा पाए तो सदन का नाम नहीं लेना चाहिए। कांग्रेस ने उन्हें सड़क के लायक नहीं छोड़ा है। सड़क में ही कुछ कर सकते हैं, सदन में तो उनकी टिकट कट गई बेचारे की, दीपक बैज की। अपनी ही टिकट नहीं बचा पाए तो सदन का तो उनको नाम ही नहीं लेना चाहिए। कांग्रेस ने उसको सड़क के लायक कर दिया। कांग्रेस संगठन में बदलाव को लेकर अजय चंद्राकर ने कहा, क्या बदलाव होगा, इससे फर्क नहीं पड़ेगा। ताश के पत्तों की तरह वही फेरबदल हो रहा है। न जनता जुड़ रही है, न नेता पैदा हो रहे हैं। गांधी परिवार के बाहर से किसी को लाएंगे क्या। उन्होंने दीपक बैज को सज्जन व्यक्ति बताते हुए कहा कि उन्हें भूपेश बघेल के छाये से बाहर निकलना चाहिए। नहीं, एक तो क्या बदलाव होगा, उससे कुछ फर्क पड़ना नहीं है भाई। ताश में तो 52 पत्ते होते हैं, उसको को फेंटना है, नया कहां से ले आएंगे। कोई आदमी नया कांग्रेस से जुड़ रही, क्या कोई नया नेता पैदा हो गया क्या जिसको ले आएंगे, गांधी परिवार के बाहर लाएंगे। तो ये सब पर्यटन, बड़े नेताओं संपर्क बढ़ा लो। और बेचारे दीपक बैज जी हैं बेसिकली सज्जन आदमी हैं, समझ रहे ना। उनको भूपेश बघेल जी की छाया से निकलना चाहिए। बीजापुर में नक्सलियों द्वारा भाजपा नेता की हत्या पर अजय चंद्राकर ने कहा, नक्सली अपनी उपस्थिति दर्शाने के लिए ये हरकतें कर रहे हैं। गृह मंत्री के प्रस्तावित दौरे से पहले वे एक्टिव होने का दिखावा कर रहे हैं और नीचतापूर्ण कार्रवाई कर रहे हैं। अभी जो वो हरकतें कर रहे हैं वो सिर्फ उपस्थिति दर्शाने के लिए हरकतें कर रहे हैं। माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी का दौरा प्रस्तावित है, तो हम जिंदा हैं ये दिखाने के लिए, हम सक्रिय हैं ये दिखाने के लिए निष्ठापूर्ण कार्रवाई कर रहे हैं, कायरतापूर्ण कार्रवाई कर रहे हैं। ये भी जल्दी समाप्त हो जाएगा, विश्वास रखिए। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा के दौरे से पहले भाजपा की बैठक पर अजय चंद्राकर ने कहा, रिपोर्ट कार्ड पर चर्चा होगी। मुख्यमंत्री कभी भी मंत्रिमंडल का विस्तार कर सकते हैं। 1 साल में बहुत कुछ किया गया है और हम समाज के उन वर्गों तक संदेश पहुंचाने की कोशिश करेंगे जिनके लिए काम हुआ है। रिपोर्ट कार्ड 1 साल के कार्यक्रमों में जो चर्चा होगी, पर मंत्रिमंडल के विस्तार में आप लोगों ने बहुत प्रश्न कर लिया। ये विशुद्ध रूप से, और बार बार मैं इस बात को कहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी जब चाहेंगे तब इसका विस्तार कर सकते हैं, उसमें कोई प्रश्न बनता नहीं।
और 1 साल हो गया तो बहुत सारी चीजें हैं गिनाने के लिए, कहने के लिए, करने के लिए, सबके लिए। और वो रिपोर्ट कार्ड जारी होगा। सभी माननीय मंत्रीगण मुख्यमंत्री जी के साथ प्रेस वार्ता लेंगे। आप तक सारी विषय आएंगे और समाज के उन वर्गों तक संदेश देने की कोशिश होगी जिनके लिए इन 1 साल में युगांतरकारी काम हुआ है। मोदी जी की गारंटियों में, उनके सोच में, उसके चिंतन में ये भी एक शामिल है। मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस वाला जो मामला है, हो सकता है कि हम इस दिशा में बढ़ रहे हों और बने या न बने, सरकार का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में छत्तीसगढ़ मंत्रिपरिषद की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। पुलिस भर्ती में अनुसूचित जनजाति एसटी वर्ग को ऊंचाई और सीने के मापदंड में एक बार की छूट दी जाएगी। इसके अलावा क्रीड़ा प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी गई, जिसमें खिलाड़ियों को 100% यात्रा व्यय और खेल उपकरण की सुविधा मिलेगी। धान के कस्टम मिलिंग प्रोत्साहन राशि को बढ़ाकर 80 रुपये प्रति क्विंटल किया गया और धान के अतिशेष निराकरण के लिए केंद्र को प्रस्ताव भेजने का निर्णय लिया गया। कैबिनेट ने विभिन्न कानूनों में संशोधन विधेयकों को मंजूरी दी।